कैसी चल रही पढ़ाई आप लोगों की? बढ़िया चल रही है? कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके बताइए, उसका सलूशन आपको जरूर मिलेगा। हम लोग चैप्टर 11 कर रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर 11 की एक्सरसाइज नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर ली है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लेना। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 11.3 को। देखो, इसमें सर्किल को समझेंगे। जो पहली की दो एक्सरसाइज थी उसमें हमने स्क्वायर शेप को समझा, रेक्टेंगल को जाना, हमने ट्राइंगल को समझा और पैरेललोग्राम को समझा। आज के इस एक्सरसाइज में हम लोग समझेंगे सर्किल को। तो सर्किल क्या होता है? सर्किल, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है? ये हमारा सर्किल है। ठीक है। सर्किल में होता क्या है? सर्किल में सेंटर होता है। सेंटर का नाम क्या है? मैंने ओ नाम दे दिया। ये जो बाउंड्री है, आपको ये बाउंड्री दिख रही है, इसको कहते हैं, अगर ये सर्किल ना होता तो पेरीमीटर। मैंने बाउंड्री को ही तो पेरीमीटर बताया है। लेकिन सर्किल में इसी बाउंड्री को कहते हैं सरकमफ्रेंस। क्या कहते हैं? सरकमफ्रेंस। सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस ही क्या है? सर्किल का पेरीमीटर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इसको बोलते हैं, फॉर्मूला है 2 पाई आर। क्या होता है? 2 पाई आर। अच्छा, एरिया, बाउंड्री को तो सर ने बता दिया, पेरीमीटर। एरिया मतलब जो अंदर का पार्ट है, अंदर के पार्ट को एरिया बोलते हैं। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? आर रेडियस है। रेडियस सर्किल की सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट को टच कर दें तो वो क्या कहलाती है? रेडियस। पाई क्या है? पाई की वैल्यू होती है 22/7। जहां पर पाई होगा वहां पर आपको 22/7 रखना है, या फिर क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यूज करो 3.14। ये पाई की दो वैल्यू होती हैं। पहली 22/7, दूसरी 3.14। इनमें से कौन सी रखनी है? ज्यादातर हम लोग 22/7 यूज करेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहा गया ये इस्तेमाल करो पॉइंट वाली, तब इसको लगाएंगे। क्लियर? एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। चलो इसका क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कैसे लगेगा। 11.3 का पहला क्वेश्चन देखो। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई इक्वल टू 22/7। देखो, पाई बोल दिया गया है, 22/7 लेना है। हमें सर्कमफ्रेंस निकालनी है और रेडियस दी गई है। देखो, पहले का, फर्स्ट का ए पार्ट, रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? एरिया, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। चलो करते हैं। देखो, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का सिंबल सी होता है, या फिर आप पूरा लिख लो सरकम, ऐसे करके लिख लेना जाकि आपको आसान रहे। सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल बेटा होता है 2 पाई आर। ये बताया था फॉर्मूला, 2 पाई आर। ठीक है, 2 लिख लिया, मल्टीप्लाई, पाई कितना लेना है? 22/7। आर कितना लेना है? देखो 14 बताया गया है तो आर की जगह पे 14 रख दिया। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है? 2 रखा, पाई रखा, आर रखा। अब 7 बन जा 7, 7 टू जा 14, मल्टीप्लाई करो, 2 टू जा 4, 4 की 22 से 4 टू जा 8, 4 टू जा 8, 88 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। इसके बाद में बी पार्ट में रेडियस 28 है, सी पार्ट में 21 है, तो बताओ ये लग जाएगा? रेडियस की जगह, दूसरा जो क्वेश्चन है, रेडियस की जगह यहाँ 14 रखा है, क्या रख दोगे? 28। सिंपल सॉल्व कर लोगे। तीसरे पार्ट में रेडियस की जगह क्या रखोगे? 21, और सिंपल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो, इस सेकेंड क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करना है। रेडियस गिवन है। देखो, रेडियस है 14 मिलीमीटर। देखो, सेकेंड का ये पार्ट करते हैं। फर्स्ट का BC आपको सेम करना है। रेडियस बेटा यहाँ पर दी गई है 14 मिलीमीटर। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सर्किल। तो कैसे निकालोगे? सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ सर्किल। एरिया ऑफ सर्किल का सर ने फॉर्मूला बताया है पाई आर स्क्वायर। क्या बताया है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लोगे? 22/7। क्लियर है यहाँ तक? इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि 14 × 14। स्क्वायर है ना, तो रेडियस 14 है,
पावर 2 का मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई कर लो सिंपल, 14 2 जा 28, 28 की किससे करोगे 22 से, यहाँ पर कर लेते हैं 28 की मल्टीप्लाई 22 से, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, फिर 2 से करोगे यही आ जाएगा, कितना आ गया 6, 6 5 11 और 1 6, 616 मिलीमीटर स्क्वायर। ये लिखना ना भूलना, ये क्या है यूनिट, मिलीमीटर का स्क्वायर। क्लियर, एरिया ऑफ सर्किल आ गया है। ठीक है, इसके बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में दिया गया है डायामीटर गिवन है 49 मीटर। देखो डायामीटर यानी कि डी जो कि है 49 मीटर, लेकिन तुम्हें यूज क्या करना होता है, फॉर्मूले में तो रेडियस होती है, तो रेडियस निकाल लो, रेडियस इक्वल टू होता है डायामीटर का हाफ। डायामीटर को 2 से डिवाइड कर दो, उसी को हाफ बोलते हैं। डायमीटर का हाफ यानी कि 49/2 मीटर। क्लियर, अब इसको यूज करते हैं किसमें, एरिया ऑफ सर्किल में। एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या है, सेम यही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना लोगे, पाई बताया है 22/7 लेना है, तो पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है, डायामीटर था उसका हाफ करा तो रेडियस आ गई, यानी कि 49/2। एक बार पावर 2 लगी है ना तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 49/2। 7 बन जा 7, 7 7 जा 49, कट गया 2 से ये कट गया, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 11 से बन जा 77, 77 की 49 से मल्टीप्लाई करोगे, 49 से बन जा 343, 343 की 11 से करो, 343 की किससे, 343 की 11 से। देखो 7 से बन जा 49, 49 से बन जा 343 की 11 से कर लेते हैं, 343 मल्टीप्लाई 343, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा है 3773, 3773 अपॉन में 2 बचा है। अब 2 से डिवाइड कर लो ऐसे, 2 बन जा 2, माइनस करा बचा 1, 17, 2 8 जा 16, ध्यान से देखते चलना डिवाइड हो रहा है, 1 फिर 7, 2 8 जा 16, माइनस करा 1, 3 कॉपी किया, 2 6 जा 12, माइनस 12 कितना बचा है 1, पॉइंट लगाओगे 0 आ जाएगा, 2 5 जा 10, माइनस 10 तो कितना आ गया 0। तो ये आया है, इसको डिवाइड करने पर 1886.5, कितना आ गया है, 1886.5 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर सिंपल डिवाइड करा गया है, ये क्या आया है, एरिया ऑफ सर्किल। गॉट इट, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सेम इसी टाइप से नेक्स्ट है जिसमें रेडियस 5 दी गई है, तो आप क्या करोगे 22/7 इंटू 5 मल्टीप्लाई करने के बाद में 7 से डिवाइड कर लोगे। सिंपल, रेडियस की जगह के बाद क्या इस्तेमाल करोगे, जैसे यहाँ पर रेडियस की जगह पे मैंने 14 रखा है, आप क्या रखोगे 5 × 5, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके फिर 7 से डिवाइड कर लेना है, एरिया ऑफ सर्किल आ जाएगा। चलो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल सर्कुलर शीट, सर्कमफ्रेंस दिया गया है सर्कुलर शीट का 154, यानी कि सर्कमफ्रेंस गिवन है, सर्कमफ्रेंस का सिंबल सी जो कि दिया गया है 154 मीटर, ये क्वेश्चन से मैंने नोट कर लिया। रेडियस निकालनी है और एरिया निकालना है, ठीक है, तो रेडियस और एरिया निकालना, लिखा है आगे टेक पाई इक्वल टू 22/7, तो पाई कितना लोगे 22/7, रेडियस और एरिया फाइंड आउट करना है, समझो कैसे। सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2πr इक्वल टू 154, कोई दिक्कत, सर्कमफ्रेंस दिया है 154 और सर्कमफ्रेंस का 2πr होता है, 2 पाई की जगह पे 22/7, रेडियस फाइंड करनी है इक्वल टू 154, 22 की किससे करोगे 44/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 154, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का दूसरी तरफ भेजो, किसमें हो जाएगा डिवाइड में, तो रेडियस इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाई 44/7, चेंज करोगे रेसिप्रोकल, देखो 154 चेंज करा मल्टीप्लाई आ जाएगा 7/44, 11 4 जा
11 1 जा 11, 11 4 जा 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49 अपॉन में 2, 49 को 2 से डिवाइड कर लो, देखो 2 2 जा 4, 9 है, 2 4 जा 8, 8 हुआ, पॉइंट लगाया, 1 0 10, 2 5 जा 10, तो कितना आ गया 24.5 मीटर। ये क्या आया है, ये रेडियस आई है, ठीक है। हमने रेडियस तो निकाल ली है, रेडियस इक्वल टू यहाँ पर लिख लो, रेडियस इक्वल टू आ गया है 24.5 मीटर। एरिया भी निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, पाई कितना 22/7 लोगे, आर कितना 24.5 मल्टीप्लाई 24.5। दो बार क्यों लिखते हैं, क्योंकि पावर कितनी है 2, जितनी पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे सिंपल कट कर लो, 7 से जा रहा है क्या, ये 7 3 जा 21, 7 से जा रहा है, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 21 कितने बचे हैं, 24 में से 21 जाएंगे तो बचे 3, 35, 7 5 जा 35, पॉइंट लगा दिया, 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 7 7 0 पॉइंट मल्टीप्लाई 24.5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 24.5 की पॉइंट के पीछे जीरो की ये वैल्यू तो है नहीं, तो सिंपल 77 से करनी है। 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 28 29 30 31, 3 7 2 जा 14, 14 और 3 14 15 16 17, ये आ गया। फिर करोगे तो आएगा यही आ जाएगा सेम नंबर, इनको प्लस कर लो, 5 6 8 8 1, कितना आया 818865, पॉइंट कितने बाद, एक नंबर के बाद में ये पॉइंट लगा दिया। ये किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा, 1886.5 मीटर स्क्वायर। क्लियर, रेडियस निकाली, फिर उसके बाद क्या निकाल लिया, एरिया फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर दिया गया है 21, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस। उसे कितनी रोप चाहिए अगर वो 2 राउंड लगाए, जैसे एक सर्कुलर है उसमें ऐसे 2 बार रस्सी को बांधे। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ रोप, 1 मीटर जो है वो रोप 4 रुपए की आती है, तो रस्सी बांधेगा तो वही जो उसका सरकमफ्रेंस होगा। डायामीटर दिया गया है, डायामीटर इसमें दिया है 21 मीटर, बात को समझो, डायामीटर दिया गया है, डायामीटर का मतलब ये सर्किल है, ठीक है, डायामीटर यानी कि ये दिया गया है सेंटर से जो पास हो रहा है। रस्सी तो यहाँ बंधेगी, ये बाउंड्री पे ऐसे रस्सी बनेगी फेंस के लिए, ये रस्सी, ये एक राउंड हुआ, ऐसे ही एक दूसरा राउंड लगाया, 2 राउंड लगाए, इसका मतलब ये फाइंड करना है। ये फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस। डायामीटर से रेडियस निकाल लोगे जो कि डायामीटर का हाफ 21/2 मीटर। क्लियर, क्या होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर होता है, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना 22/7, आर कितना है 21/2, 2 से 2 कैंसिल, 7 3 जा 21। क्लियर, 3 की मल्टीप्लाई 22 से 66 मीटर, एक बार में 66 मीटर लंबी रस्सी लगेगी, और राउंड कितने लगाने 2। देख लो क्वेश्चन में कितने राउंड बोल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेस 2 राउंड, फॉर 2 राउंड ROUNDS, फॉर 2 राउंड्स ऑफ फेंस। फेंस में कितने राउंड लगने हैं, 2 राउंड लगने हैं, ठीक है, और 1 मीटर रस्सी मिलती है 4 रुपए की, समझो 66 है, एक राउंड में इतनी लग रही है, 2 राउंड के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 2 जा 12, 12 और 1 13, 132 मीटर, यानी इतने मीटर लंबी रस्सी लगेगी। लेंथ ऑफ रोप, तो लेंथ ऑफ रोप आ गई है 132 मीटर। क्लियर, तो यहाँ पर लिख लो लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप वी नीड
वी नीड, हमें जरूरत कितनी है 132 मीटर लंबी रस्सी, और 1 मीटर की कॉस्ट दी है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर, 1 मीटर है 4 रुपए की, इतने मीटर खरीद के लाना है, तो कॉस्ट ऑफ 132 मीटर, तो 4 से इसकी सिंपल क्या कर दे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करके देखो कितना है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 1 4 1 जा 4 और 1 5, 528, कितना आया 528 रुपए की रस्सी आएगी पूरी उस सर्कुलर फील्ड को फेंसिंग करने के लिए, फेंसिंग मतलब जो अभी बताया ये इस टाइप से बाउंड्री में बांधने के लिए। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर रिमूव, 3 सेंटीमीटर का हटा दिया गया है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालनी है। समझो, एक सर्कुलर शीट है, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कहा गया है, एक क्या है सर्कुलर शीट, तो यहाँ पर बनाते हैं फिगर, ये एक सर्कुलर क्या है शीट है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4, अब 3 सेंटीमीटर रेडियस का मान के चलो ये 3 है, इतना पार्ट ये रिमूव कर दो, ये वाला पार्ट निकाल दिया तो बचा क्या, ये वाला पार्ट बचा, ये सब ये जो दिख रहा है जिसमें मैं डॉट बना रहा हूँ, ये पार्ट पूरा बचा हुआ है, यही तो बचा, क्योंकि पूरे में से इतना निकाल देना है, तो ये वाला हिस्सा बचा ये पूरा। ठीक है, बड़े सर्किल की रेडियस दी गई है, कितनी दी गई देखो 4 मीटर है सेंटीमीटर, क्वेश्चन में देख लो, क्वेश्चन में दी गई है बड़े सर्किल की 4 सेंटीमीटर और छोटे सर्किल की 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है, अब समझना बात को, 4 सेंटीमीटर और छोटे वाले सर्किल की है 3 सेंटीमीटर। अब समझो, बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर दो तो शीट आ जाएगी, तो एरिया ऑफ बिग सर्किल, बिग सर्किल क्या होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर रख लोगे, ठीक है, जो कि कितना है पाई 22/7 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 3 16 2 जा 32 और 3 35, 352/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका आ गया बड़े सर्किल का। फिर एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल, स्मॉल सर्किल, छोटे सर्किल के एरिया के लिए पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई 22/7 आर यानी 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, 9 की 9 2 जा 18, 1 9 2 जा 18 और 1 19/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी डिवाइड मत करना, समझो, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आफ्टर रिमूविंग रिमेन्स एरिया, रिमूव करने के बाद बचा एरिया, तो क्या करोगे बहुत आसान, बड़े वाले सर्किल से 352/7 माइनस कर दोगे, छोटे वाले सर्किल को ही तो रिमूव करा है 198/7, एलसीएम 7, डिनोमिनेटर सेम, तो ऊपर वाले बताया था चैप्टर में एज इट इज प्लस होंगे तो प्लस करोगे, माइनस हो रहे होंगे तो माइनस कर दोगे, 12 में से 8 जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 4, 4 हुए, 14 में से 9 जाएंगे, 14 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 5, 2 में से बन जाएगा 1/7, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, तो आ गया है ये 22, कितना आ गया 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो ये डॉटेड वाला एरिया है ये है 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? सिंपल बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल के एरिया को माइनस कर दोगे तो हमारा रिमेनिंग पार्ट आ जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है साइमा वांट्स टू पुट अ लेस, लेस जो साइडों में लगती है किनारों पर, ऑन एज ऑफ सर्कुलर टेबल, एक सर्कुलर टेबल है जिसके किनारों पे लेस लगनी है, कवर ऑफ डायमीटर 1.5 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड,
उस सर्कुलर टेबल में कितनी लंबाई की लेस लगेगी ये बतानी है, और लेस की कॉस्ट दी गई है। 1 मीटर लेस मिलती है 15 रुपए की। देखो इसमें लिखा है टेक पाई इक्वल टू 3.14। पाई कितना लेना है? 3.14 को लेना है। देखो 5 वाले क्वेश्चन में पाई मैंने 22/7 यूज कर लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहा गया था पाई यूज करना है 3.14 को। तो यहाँ पर आप क्या रिप्लेस कर दोगे? 3.14 को रख दोगे, ठीक है। 6 वाला देखो, क्योंकि जिस क्वेश्चन में बोला जाएगा पाई ये लो तो वो ही लेनी होगी। अब एक क्या दिया गया है? डायामीटर। डायामीटर कितना दिया गया है? नोट कर लो, 1.5 मीटर का ये डायामीटर है। रेडियस यहाँ से निकाल लोगे, 1.5/2 कर दोगे, ठीक है। लेंथ ऑफ लेस कितनी चाहिए? ठीक, तो देखो लेंथ ऑफ लेस, लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड, है ना, कितनी लंबी लेस चाहिए। तो क्या होगा? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सी फॉर सरकमफ्रेंस, CIR सरकमफेरेंस। सरकमफ्रेंस का क्या होता है? 2πr होता है। 2 पाई कितना? 3.14 यूज करोगे, और रेडियस कितनी? 1.5/2। 2 से ये 2 कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई कर लो। 15 4 जा 60, 6 कैरी, 15 1 जा 15, 15 में 6 प्लस करोगे 21, 2 कैरी, 15 3 जा 45, 45 और 2 46, 47, ये आ गया। अब पॉइंट कितने नंबर? 1 और 2 3, 3 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया। 4.710 मीटर, यानी कि 4.710 मीटर लंबी लेस चाहिए। अब इसके बाद क्या करोगे? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर लेस। 1 मीटर लेस है 15 रुपए की। कितने मीटर है? कॉस्ट ऑफ 4.71 मीटर लेस। पॉइंट के पीछे जीरो की वैल्यू नहीं होती है। 15 इंटू 4.71 मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। 15 1 जा 15, 5 1 कैरी। ये क्वेश्चन में दिया था 1 मीटर की लेस 15 रुपए की है। 15 1 जा 15, 5 1 कैरी, 15 7 जा 15 6 जा 90, और 15 7 जा 105, 105 और 106, 106 में 10 कैरी हो गई। 15 4 जा 60, 60 और 10 70, कितने नंबर बाद? 2 नंबर बाद पॉइंट आ जाएगा। तो ये आ गया है ₹70.65। 70 रुपए और 65 पैसे की मिलेगी लेस। क्लियर? ये करना था। इसमें कितना आसान था। सरकमफ्रेंस क्यों निकाला? क्योंकि टेबल के किनारों पे लगाना है चारों तरफ, और टेबल कैसी है? सर्कुलर टेबल है, इस वजह से सर्कुलर होने की वजह से सरकमफ्रेंस निकलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइनिंग फिगर। ये दिया गया है साइड में, बुक में देखो अपनी। विच इज सेमी सर्कुलर इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। एक तो ये दिया गया है, और इसमें डायमीटर भी इंक्लूड है। इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अब इसको करने का क्या तरीका है? शेप ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 7, समझो। इसमें ये ऐसी शेप बनी हुई है। ये क्या है? हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल, और ये है डायामीटर, ये है 10 सेंटीमीटर। ये भी इंक्लूड है। ये वाले पार्ट को और निकालना है, जो ऊपर ये पार्ट दिख रहा है, ये बाउंड्री, इसको निकालना है। ये हाफ है, सेमी सर्किल है ना, तो हाफ। तो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, ऑफ द गिवन फिगर, जो ये फिगर दिया गया है, इस फिगर का पेरीमीटर, तो यानी कि बाउंड्री तो निकालनी है। ये क्या है? सरकमफ्रेंस 2πr होता है, लेकिन ये आधा है, तो आधे की वजह से 2 से डिवाइड, प्लस ये भी इंक्लूड है इसमें, +10। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आर +10। पाई कितना लोगे? 22/7, या देख लो पाई दिया तो नहीं है इसमें,
फाइव नहीं दिया है तो कुछ भी ले सकते हो, चाहे 3.14 ले लो या 22/7 ले लो, जो भी ठीक लगे। लेकिन यहाँ पर डायामीटर 10 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 5, तो मैं ये नहीं ले रहा, बजाय 3.14 यूज कर रहे हैं। इनटू रेडियस कितनी है, देखो डायामीटर यहाँ पर 10 है तो रेडियस सिंपल क्या हो जाएगी 10/2 हो जाएगी, इसका मतलब 5। कितनी यूज करोगे 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ठीक है, रेडियस की जगह पे 5 + 10। 10 क्यों, क्योंकि ये भी इंक्लूड करना था। 5 से इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 2 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 2 नंबर के बाद पॉइंट प्लस 10। अब लाइक में चेंज करके तब प्लस होगा, 15 और 10 25 यानी 25.70 सेंटीमीटर। ये पूरी बाउंड्री का आया है। कहाँ से बाउंड्री, ये पूरा कवर है और ये कवर है। क्लियर? तो ये कितना है, पूरी लेंथ अगर करेंगे 25.70, ये है पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। क्लियर? 10 क्यों यहाँ पर प्लस करा है, क्योंकि ये तो सरकमफ्रेंस में कवर हो गया, ये चीज नहीं कवर हुई है, इसको कवर करने के लिए +10 करेंगे। इंक्लूडिंग कहा गया था, पाई को 3.14 यूज करा क्योंकि 22.7 रखते उसमें कहा नहीं गया है तो फ्रैक्शन में आ जाता, डिवाइड करने में दिक्कत होती, तो सिंपल मल्टीप्लाई हो गई है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल के टॉप को, टॉप मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसको पॉलिश करना है जिसका डायमीटर है 1.6 मीटर। अच्छा, डायमीटर दिया गया है और पॉलिशिंग की कॉस्ट दी गई है 15 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। पाई 3.14 यूज करना है। तो 8 क्वेश्चन में कहा गया है डायामीटर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 का डायामीटर है 1.6 मीटर। टॉप को पॉलिश करना है, पाई कितना लेना है 3.14। देखो रेडियस निकाल लो, 1.6/2 करोगे, 2 से कट रहा है काट दो, 2 8 जा 16, एक नंबर बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया, 0.8 मीटर। ये आ गया है हमारा रेडियस। एरिया ऑफ पॉलिशिंग, एरिया ऑफ टेबल टॉप, टेबल टॉप, टेबल टॉप कैसी है सर्कुलर, एरिया ऑफ यहाँ पर सर्कुलर और लिख लो, सर्कुलर टेबल टॉप। तो क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना यूज करोगे 3.14, क्यों क्वेश्चन में ये दिया गया है। आर कितना 0.8 इंटू 0.8, 8 8 जा 64, 64 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर कर लेते हैं 314 की 8 8 जा 64 से कर लो, 4 4 जा 16, 1 4 1 5 4 3 जा 12, ये हो गया। 6 4 जा 24, 2 6 और 2 8, 6 3 जा 18, इनको प्लस कर लो, 6 5 4 9 8 2 10, 8 9 1 10, 1 1 2, 20096। पॉइंट देखो अब कैसे लगाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद में ये पॉइंट आ गया, 2.0096 मीटर स्क्वायर। इतना ये एरिया में पॉलिश होनी है। कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, 1 मीटर स्क्वायर पॉलिश करने की कीमत जाती है, क्वेश्चन में देख लेते हैं कितनी दी गई है, 1 मीटर स्क्वायर 15 रुपए जाती है। ठीक है, कितने ₹15। अब इतने मीटर स्क्वायर की निकालनी है तो क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ 2.0096 मीटर स्क्वायर पॉलिशिंग, 15 इंटू 2.0096, इसकी 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 6 जा 15 6 जा 90, 9 कैरी, 15 9 जा 15 9 जा 135, 15 9 जा 135, 135 में 9 प्लस करो, 135 और 5 140, 144, 144 का 4 और 14 कैरी, जिसे मल्टीप्लाई में दिक्कत है वो साइड में कर लेना। फिर 15 की 0 से 0, 14 का 4 1
और 15 टू ज़ा 30, पॉइंट कितने नंबर बाद, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर बाद पॉइंट। तो यानी कि ये आ जाएगा ₹30.14, क्योंकि 1440 है जिसको राउंड ऑफ करके 14 लिख लोगे। क्लियर। ये हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें टेबल टॉप की कॉस्ट निकालनी थी पॉलिश करने के लिए। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से किया गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखो 9 में क्या कहा जा रहा है। 9 क्वेश्चन में बहुत सिंपल एक बात कही गई है कि सर्जली टुक अ बायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। एक बायर लिया है जिसकी लेंथ 44 सेंटीमीटर की है, इसको बेंट करके, बेंट मतलब मोड़ के एक सर्किल शेप बनाया गया है। तो सर्किल की रेडियस निकालो, एरिया निकालो, और उसी बायर को बेंट करके स्क्वायर बनाया गया है, स्क्वायर की साइड निकालो और एरिया निकालो। बहुत ही आसान बात है ये कि एक बायर को मोड़ के पहले क्या बनाया गया है, सर्किल। बायर की लंबाई दी गई है, एक बायर को मोड़ के सर्किल बनाया गया है और बायर की क्या दी गई है, लंबाई दी गई है। समझो लेंथ कितनी है बायर की, 44 सेंटीमीटर। जैसे एक तार है, क्वेश्चन नंबर 9, इस तार की लंबाई पूरी दी गई है। ठीक है, अब इसको मोड़ के एक सर्किल बना लिया गया, ये एक सर्किल बन गया। ठीक, जो ये पूरी लंबाई है वो हमें पता है, वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर। तो हम रेडियस निकाल सकते हैं क्या उससे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो लेंथ ऑफ बायर है 44 सेंटीमीटर। तो यानी कि लेंथ ऑफ वायर ही सरकमफ्रेंस होगा जो कि 2πr हो जाएगा। इसी वायर को ऐसे मोड़ा गया है, 44 के इक्वल है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 44। 22 की 2 से मल्टीप्लाई, 44/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 44। ये मल्टीप्लाई का उधर भेजो, डिवाइड में आ जाएगा। देखो रेडियस इक्वल टू क्या लिखोगे, 44 डिवाइडेड बाई 44/7। ठीक, अब क्या करोगे, इसका रेसिप्रोकल 44 मल्टीप्लाई 7/44। 44 से 44 कैंसिल, कितनी आ गई रेडियस, 7 सेंटीमीटर। रेडियस आ गई है, अब क्या निकाल लो, एरिया। बहुत ही आसानी से, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई कितना, 22/7, आर 7 इंटू 7, ये भी आर ही तो निकली है, ये जो 7 है ये क्या है, रेडियस। 7 से एक 7 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया फाइंड आउट होके आ गया है, जो कि है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, इसके बाद में अब इसमें हमें इसी तार को मोड़कर, पहले तो सर्किल बनाया गया था, इससे हमने रेडियस निकाल ली और एरिया निकाल लिया। इसी तार को मोड़कर जो लंबाई सेम है क्या बना दो, स्क्वायर बना दो। ये बन गया है स्क्वायर। क्या लंबाई तार की बदली, नहीं, तो यानी कि वो ही रहेगी। अब क्या है, लेंथ ऑफ वायर, नाउ लेंथ ऑफ वायर, वायर की लेंथ कितनी है, 44 सेंटीमीटर। लेकिन अब ये स्क्वायर बन गया तो ये क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड इक्वल टू कितना है, 44। 4 मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, साइड इक्वल टू 44/4। 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, ये आ गया 11 सेंटीमीटर। साइड आ गई है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्वेश्चन में कहा गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकालोगे, साइड इंटू साइड, साइड की साइड से मल्टीप्लाई करके। अब साइड कितनी है, 11 की मल्टीप्लाई 11 से, 11 इंटू 11, 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब पूछा गया था क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था, क्वेश्चन में क्या गया है, विच फिगर, पहले तो लेंथ निकालो, विच फिगर इंक्लूजेस मोर एरिया, किस फिगर का एरिया ज्यादा है, स्क्वायर या सर्किल। अब खुद देखो,
एरिया ऑफ सर्किल आया है 154 और एरिया ऑफ स्क्वायर आया 121। तो कौन सा ज्यादा है? सर्किल का। सर्किल आंसर में क्या लिखोगे? सर्किल हैव मोर एरिया। मोर एरिया, सर्किल का एरिया ज्यादा है। क्लियर? वायर की लंबाई सेम है, बेंड करोगे, सर्किल बना है तो उससे इसकी रेडियस निकाली, फिर एरिया निकाला। उसके बाद में उसी वायर को बेंड करके स्क्वायर बनाया गया है। क्या निकाला है हमने? हमने निकाला है उसका साइड और एरिया। क्लियर? आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे की क्वेश्चंस को करेंगे, इसलिए चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 से आपके छूटे नहीं। ठीक है? समझ में आया है तो वीडियो लाइक करो। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताओ, जो भी दिक्कत आ रही है कमेंट कर दो, उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है? सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिससे आगे के क्वेश्चंस आपके छूटे नहीं।